नमस्ते बच्चों, आज हम पढ़ेंगे चौथा पाठ सांवले सपनों की याद। सांवले सपनों की याद को लिखा है लेखक जाबिर हुसैन ने। लेखक जाबिर हुसैन ने बताया है कि यह पाठ उन्होंने एक महान पक्षी वैज्ञानिक सालिम अली की मृत्यु के तुरंत बाद लिखा हुआ यह संस्मरण है। इस संस्मरण के माध्यम से लेखक ने बताया है कि सालिम अली प्रकृति के साथ अपना संबंध रखते थे। वो ज्यादातर समय प्रकृति की खोजों में ही लगाते थे। लेखक ने यहाँ बताया है कि सालिम अली एक महान पक्षी वैज्ञानिक थे और लेखक ने सालिम अली के विभिन्न पक्षों पर प्रकाश इस संस्मरण के माध्यम से डाला है। लेखक ने यहाँ बताया है कि यह कटु सत्य है कि जिस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है उसको दोबारा से जीवित नहीं किया जा सकता। लेखक ने बताया है कि यह सुंदर जो संसार हमें दिखता है वह हमेशा मृत्यु की मौन वादी की तरफ ही बढ़ता रहता है। यहाँ पर लेखक ने बताया है कि सालिम अली जो पक्षी वैज्ञानिक थे वे इस समूह में सबसे आगे थे, वे नंबर 1 पर थे। और सालिम अली जो थे वो उन्होंने बहुत ही लंबी लंबी यात्राएं की थी। तो लंबी लंबी यात्राओं के कारण उनका शरीर बहुत ही दुबला पतला हो गया था, अर्थात कमजोर हो गया था। और जैसे सैलानी घूमने के बाद अपने ऊपर एक बोझ रख लेते हैं कि वो जहां भी जाते हैं वहां की समस्याओं के बारे में जानते हैं, उनका वर्णन करते हैं, तो उनके ऊपर जो बोझ होता है वैसे ही सालिम अली ने भी अपने जीवन के अनुभव के बहुत ज्यादा बोझ को अपने ऊपर जमा कर रखा था। लेखक यहाँ बताते हैं कि सालिम अली ये कहते थे कि पक्षियों को आदमी की दृष्टि से देखना बहुत ही गलत है। लोगों की यह भूल है कि वो पक्षियों को आदमी की दृष्टि से देखें। लेखक ने तो बताया है कि सालिम अली जो थे वो हमेशा पक्षियों की मधुर आवाज को सुनकर अपने हृदय में रोमांच महसूस करते थे, आनंद महसूस करते थे। यहाँ पर लेखक ने कृष्ण की लीलाओं का भी वर्णन किया है। कृष्ण की लीलाओं को भी यहाँ पर लेखक ने याद किया है। लेखक ने बताया है कि श्री कृष्ण भी यमुना नदी के किनारे कदम के पेड़ पर बांसुरी बजाया करते थे। वो भी प्रकृति के साथ अपना संबंध रखते थे और उनकी बांसुरी की मधुर आवाज सुनने के लिए सभी लोग वहां पर इकट्ठा होते थे। लेखक ने यहाँ यह भी बताया है सालिम अली के बारे में कि सालिम अली जो थे वो बहुत ही कमजोर थे। उनका शरीर यात्राओं के कारण बहुत ही कमजोर हो चुका था। प्रकृति उनके लिए एक रहस्यमयी दुनिया बन गई थी और रहस्यमयी दुनिया बनने के लिए उनकी पत्नी का बहुत ही बड़ा योगदान रहा है। लेखक ने बताया है कि सालिम अली ने अपने अनुभवों के आधार पर उस समय के प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को साइलेंट वैली के पर्यावरण को खराब होने से बचाया जाए इसके लिए सुझाव भी भेजे थे और प्रधानमंत्री की आंखें भी उसको देखकर नम हो गई थी कि प्रकृति के प्रति, पशु पक्षियों के प्रति जो है वो सालिम अली को कितना गहरा प्रेम है। उन्होंने बताया कि सालिम अली जो बचपन में अपनी एयर गन चला रहे थे तो उनकी एयर गन से एक नीले कंठ वाली गोरैया मर गई थी। तो जब उनकी एयर गन से नीले कंठ वाली गोरैया मरी तो उनको बहुत ही ज्यादा दुख हुआ और वो इस व्याकुल मन से ही बहुत परेशान रहने लगे। अब उन्होंने प्रकृति को ही अपना मित्र बना लिया और वो प्रकृति की खोजों में दिन रात लगे रहते थे। एकांत समय में भी वो पक्षियों को हमेशा निहारा करते थे। यहाँ पर लेखक ने बताया है कि सालिम अली जो थे वो सागर के समान
विशाल थे और अथाह व्यक्तित्व वाले इंसान थे। लेखक ने यहाँ पर सालिम अली के महान व्यक्तित्व को दर्शाया है। लेखक ने बताया है कि अब भी जब कोई सालिम अली को याद करेगा तो उसके मन में यही होगा कि अब सालिम अली पक्षियों को निहारते हुए बस आते ही होंगे। तो इस पाठ का अध्ययन करने के पास हमारे पास प्रश्न उभर कर आया है कि किस घटना ने सालिम अली के जीवन की दिशा को बदल दिया और उन्हें पक्षी प्रेमी बना दिया। तो जैसा कि हमने पाठ में पढ़ा है कि लेखक ने बताया कि सालिम अली जो थे बचपन में उनकी एयर गन से एक नीले कंठ वाली गोरैया की मृत्यु हो गई थी और उसकी मृत्यु के बाद सालिम अली बहुत ही ज्यादा दुखी हो गए थे। उसके बाद उन्होंने अपना संबंध प्रकृति के साथ जोड़ लिया और हमेशा ही वो प्रकृति में नई नई खोजों में लगे रहते थे। जब भी उनको समय मिलता, एकांत समय में भी वो पक्षियों को हमेशा निहारा करते थे। तो ये सालिम अली के बचपन की वो घटना थी, गोरैया का मरना, जिससे उनके जीवन की दिशा बदल गई और वो पक्षी प्रेमी बन गए। अगला प्रश्न आता है कि सालिम अली ने तत्कालीन प्रधानमंत्री के सामने पर्यावरण से संबंधित किन खतरों को बताया होगा कि प्रधानमंत्री की आंखें नम हो गई। तो इसके भी बारे में बताया गया है कि सालिम अली ने चौधरी चरण सिंह जो उस समय प्रधानमंत्री थे उनके सामने साइलेंट वैली के पर्यावरण को दूषित होने से बचाने के लिए सुझाव उनके सामने रखे थे। उन्होंने बताया था कि केरल में जो हवाएं चल रही हैं वो हवाएं उनको पक्षियों को और वनस्पति को भी खतरा पहुंचा रही हैं। इनसे ही वहां की भूमि जो है वो बंजर हो जाएगी। तो इन सब खतरों की ओर उन्होंने अपनी तरफ से प्रधानमंत्री के सामने सुझाव रखा था और ये सब सुनकर प्रधानमंत्री जी की आंखें उस समय नम हो गई थी। नेक्स्ट प्रश्न आता है कि लोगों को सालिम अली के विषय में क्या महसूस होता है। तो लेखक ने जैसा कि बताया है कि सालिम अली के बारे में लोग महसूस करते हैं कि वो जो है वो बहुत ही महान पक्षी विज्ञानी थे। वो हमेशा प्रकृति की खोजों में लगे रहते थे। वे हमेशा पक्षियों से बहुत ही गहरा प्रेम करते थे। वो एक पक्षी वैज्ञानिक के रूप में अपने महान व्यक्तित्व के लिए जाने जाते हैं। लेखक ने यहाँ बताया है कि सालिम अली जो थे उनके बारे में लोगों का यही सोचना था कि सालिम अली अभी पक्षियों को निहारते हुए बस आते ही होंगे। लास्ट प्रश्न है कि सांवले सपनों की याद शीर्षक की सार्थकता पर टिप्पणी कीजिए। तो सांवले सपनों की याद जो है शीर्षक बिल्कुल उचित शीर्षक है, क्योंकि लेखक ने ये संस्मरण सालिम अली की मृत्यु के तुरंत बाद लिखा था और लेखक ने बताया है कि कोई भी दुख जो है वो सुनहरा नहीं हो सकता। तो लेखक ने इस दुख को सांवले सपनों की याद के रूप में दर्शाया है, इसलिए यह सार्थक बिल्कुल उचित है। अब हमने बच्चों पाठ को पढ़ लिया है, उससे संबंधित प्रश्न हमने कर लिए हैं। अब आपने अपनी टेक्स्ट बुक से इस पाठ को अच्छे तरीके से पढ़ना है। इसके बहुविकल्पी प्रश्न भी आपने करने हैं और बड़े प्रश्न भी आपने याद